आशा रानी गुप्ता, बिखरी मोहब्बत टूटे दिल कहानी का अगला सीन प्रस्तुत। संजीव झील के किनारे चला जाता है। उसके आगे सुनिए। मीनाक्षी तैयार होकर अपनी सहेली के घर जाने का बहाना बना के झील के ओर चल दी। संजीव पहले से ही वहां पहुंच चुका था। संजीव झील की गहराई का पता लगा रहा था कि मीनाक्षी का प्यार भी इतना गहरा होगा। मीनाक्षी से जाकर कहती है, मुझे आने में देर तो नहीं हुई। संजीव पलटकर मीनाक्षी को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, देर तो नहीं हुई, परंतु मेरा मन तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे बरसों बाद तुमसे मिल रहा हूँ। मीनाक्षी अपना सिर संजीव के चौड़े सीने पर टिका देती है और कमीज का बटन पकड़ते हुए कहती है, संजीव अब मुझसे रहा नहीं जाता। संजीव तो चलो मेरे साथ। ऐसे नहीं जाऊंगी तो फिर कैसे चलोगी? तुम मेरे पिता से मेरा हाथ मांग लो। अच्छा, मांग लूँगा जब वक्त आएगा, अभी तो कुछ पल प्यार की बातें करो। संजीव बोला, मीनाक्षी मेरी जान, तुम्हारा घर किस तरफ मिला? सुनोगी तो ताज्जुब करोगी। कहो भी, कैसे मिला? तो सुनो, तुम्हारे शहर में भेष बदल कर आना पड़ा है, आगे भी इसी तरह आना पड़ेगा। अब देर बहुत हो रही है, काले काले बादल बिछा रहे हैं, बिछोड़ने का दिल नहीं करता, परंतु मैं हर इतवार को यहीं आप पर आकर 4 बजे मिला करूँगी, मेरा इंतजार करना। संजीव मीनाक्षी की एक बार फिर अपनी बाहों में कसकर भींच लेता है, फिर हाथ हिलाते हुए चल देता है। बाय बाय मीनाक्षी संजीव को जाता हुआ देखती रहती है जब तक संजीव आंखों से ओझल नहीं हो जाता। संजीव बस पकड़कर लखनऊ आ गया। घर आते ही उसके दोस्तों ने आकर घेर लिया और बोले, यार जल्दी से तैयार हो जा। संजीव, अरे क्यों हल्ला मचा दिया है? मैं तो अभी बाहर से आ रहा हूँ। अरे आज ब्यूटी क्वीन की परीक्षा होने वाली है। संजीव, अरे कहाँ होगी? इंटर कॉलेज में। जी, लड़की अधिक सुंदर होंगी वही ब्यूटी में फर्स्ट यानी चुनी जाएगी, जीत का ताज पहनेगी। संजीव बाथरूम में जाकर तैयार होकर जल्द से बाहर आ गया। सभी दोस्त एकत्र होकर वहां पहुंचे जहां ब्यूटी क्वीन का मेला लगा हुआ था और सबकी निगाहें फर्स्ट क्वीन की ओर घूम रही थीं। उसी लड़की की तलाश कर रही थी जो सबसे सुंदर थी। कुछ ही मिनटों में अनाउंस हो गया कि कुमारी नीता ब्यूटी से फर्स्ट चुनी गई हैं और ये वर्ल्ड की सबसे सुंदर लड़की हैं जो अभी अभी आपके सामने स्टेज पर आने वाली हैं। कुछ ही पल बीते होंगे कि नीता नाम की लड़की स्टेज पर आती है। वो संजीव देखकर दंग रह जाता है और तथा अपने दोस्तों से कहता है, ये लड़की मेरी होने वाली वाइफ की सहेली है और दूर की रिश्तेदार भी लगती है। संजीव उसी समय से उसे पाप की निगाहों से देखने लगता है। इस समय नीना एक सुंदर गुलाबी रंग की मैक्सी पहने हुई थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी नुकीली थीं और गुलाब की 2 पंखुड़ियों की तरह आपस में चिपके हुए लग रहे थे। दांत मोतियों के समान चमक रहे थे। गले में गुलाबी मोतियों की माला थी, हाथ में गुलाबी चूड़ियाँ खनक रही थीं। तथा मैंने सोचा शादी इसी से करूँगा। ब्यूटी प्रोग्राम खत्म हुआ, सारी भीड़ छट चुकी थी, फिर भी नीना की सहेलियाँ नीना को घेरे हुए नीना को उपहार दे रही थीं। संजीव ने सोचा, मैं नीना से मिल नहीं सका, सब लोग अपने अपने घर चले गए। तभी मैं सीधा नीना के घर पहुंचा। नीना भी बैठक में अपनी सहेलियों से घिरी हुई थी। कुछ सहेलियां खुशी प्रकट कर रही थी, कुछ तो हिरस की नफरत होने पर भी खुशी ऊपर के दिल से दिखा रही थी। जब मैंने देखा नीना अधिक बिजी है तो मैंने बैठक की काल बैल बजाई। तभी उसने मुड़कर देखा तो तुरंत पहचान लिया और हाथ जोड़कर नमस्ते की। मैंने भी नमस्ते का जवाब हाथ जोड़ कर दिया। फिर मुझे अंदर आने के कहा और बोली, कहिए कैसे कष्ट उठाया? मैं अभी ठीक प्रकार बैठ भी न पाया था। तुरंत खड़ा होकर बोला, आपको शुक्रिया अदा करने आया था। आज फिर मिलूँगा। इस समय आप काफ़ी बिजी हैं। बेस्ट ऑफ लक कहकर चलने को हुआ। धन्यवाद।